हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 15 देखेंगे, जिसमें दोस्तों मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके जीएस क्वेश्चंस के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया हुई थी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोध गया। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि भगवान बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बुद्ध का ज्ञान बैसाखी के पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में प्राप्त हुआ था। ठीक है, भगवान बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में पाली भाषा में दिए थे। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध की मृत्यु की बात करें तो 463 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, बिहू बिछुआ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दोस्तों, बिहू बिछुआ जो है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? असम का। ठीक है, तो सही उत्तर असम हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि असम में 3 तरह की बिहू मनाए जाते हैं जो 3 ऋतुओं का प्रतीक है। पहला बिहू जिसे बोहाग बिहू मतलब रंगोली बिहू कहते हैं। दूसरा बिहू कार्तिक बिहू मतलब कंगाली बिहू कहते हैं। तीसरा बिहू जो होता है माघ बिहू मतलब होता है भोगाली यानी भोगली बिहू कहते हैं। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो दोस्तों, कौन सा विटामिन जो है आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है तथा इसके कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग तथा मसूड़ों में खून आना नामक रोग होता है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो दोस्तों, भारत की पहली महिला शासिका जो है रजिया सुल्तान थी। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं, रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की बेटी थी। यह जो है 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद ने की थी। कब की थी? तो 1875 ईस्वी में की थी। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है विलियम जोन्स ने की थी 1784 ईस्वी में। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में की थी। सत्यशोधक समाज का स्थापना जो है ज्योतिबा फूले ने किया था। ठीक है, 1873 ईस्वी में की थी। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां ने 1906 ईस्वी में की थी। होम लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने 1916 ईस्वी में की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक जो है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, पंजाब केसरी जो लाला लाजपत राय को कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं सीमांत गांधी किसको कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। तोता ए हिंद जो है अमीर खुसरो को कहा जाता है। भारत का कोकिला जो है सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। स्वर का कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो है मूल शंकर था। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, सिखों के प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो दोस्तों, सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि सिख धर्म का संस्थापक एवं प्रथम सिख गुरु कौन थे? तो गुरु नानक थे। ठीक है, और यह जो है बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। गुरु नानक के उत्तराधिकारी एवं दूसरे सिख गुरु अंगद थे और इसके द्वारा जो है गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया गया था। ठीक है, सिख धर्म के अंतिम एवं 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। यह जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात जो है 3:2 होता है, यानी 3:2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि भारत की राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो बाघ है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। जलीय जीव, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है और इसका लेखक जो रविंद्रनाथ टैगोर है। और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है और इसका लेखक जो है बंकिम चंद्र चटर्जी है, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है। तो दोस्तों पेस मेकर का संबंध जो है शरीर के हृदय से है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हृदय हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि पेस मेकर का कार्य क्या होता है। तो हृदय स्पंदन प्रारंभ करना, ठीक है। यह जो है एक वयस्क मानव हृदय की धड़कन जो है 72 बार प्रति मिनट धड़कता है, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो दोस्तों मानव शरीर की जो है कौन सी ग्रंथि जो है मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो पीयूष ग्रंथि, ठीक है। तो इसका सही उत्तर पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि पीयूष ग्रंथि कपाल की स्पेनाइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होती है। इसका भार लगभग जो है 0.6 ग्राम होता है, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी। तो दोस्तों कोलकाता शहर में आरंभ की गई थी, ठीक है। तो भारत में रेल का आरंभ कब किया गया था। तो 1853 ईस्वी में आरंभ किया गया था। मुंबई से थाने के बीच चलाया गया था, ठीक है। यह जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आरंभ किया गया था। इसीलिए लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों यूएनओ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि यूएनओ की मुख्यालय कहाँ है। तो न्यूयॉर्क है। यूएनओ के पहले महासचिव कौन है। तो त्रिगवेली है। यूएनओ का वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है। वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 193 है, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 सितंबर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं राजभाषा भारतीय संविधान के भाग 17 से संबंधित है। अनुच्छेद 343 द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। अनुच्छेद 351 में हिंदी को प्रोत्साहन देना से संबंधित है, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहां जीता था। तो दोस्तों भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक जो है 1980 ईस्वी में मॉस्को में जीता था, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1980 ईस्वी। और कहां जीता था, मॉस्को में, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। तो दोस्तों ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी जो है कर्णम मल्लेश्वरी है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है गद्दार पार्टी का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों गद्दार पार्टी का संस्थापक जो है लाला हरदयाल था, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि 1 नवंबर 1913 ईस्वी में अनेक भारतीयों ने लाला लाजपत राय के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी। तो दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है हेरॉड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में जो है कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई है, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
क्वेश्चन है स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों स्वर्ण मंदिर जो है अमृतसर पंजाब में स्थित है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में है। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। ताजमहल आगरा में स्थित है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी ने दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि जय हिंद एवं दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा जो है दयानंद सरस्वती ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह ने दिया था। आराम हराम का नारा जो है जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? तो दोस्तों भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, तो इंदिरा पॉइंट इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। यह जो है निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत में सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। पश्चिमी बिंदु सर क्रीक जो गुजरात में स्थित है। और पूर्वी बिंदु बलांगू जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है सिंधु नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों सिंधु नदी जो है किसकी सहायक नदियां हैं? तो सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास तथा झेलम ये सभी नदियां का सहायक नदियां हैं। ठीक है, सिंधु नदी। अब दोस्तों बात करते हैं कि सिंधु नदी जो है तिब्बत में मानसरोवर के पास से उद्गम होती है तथा अरब सागर में जाकर गिरती है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है? तो किस क्षेत्र को जो है सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो तृतीय क्षेत्र को। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? तो जल, वनस्पति, खनिज, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में लोहा, इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स ये सभी द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। तृतीय क्षेत्र में बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन आदि ये सभी दोस्तों तृतीय क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है उपाधियों का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों उपाधियों का अंत जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में वर्णित है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 18। अब दोस्तों बात करते हैं कि विधि के समझ क्षमता का जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो विधि के समझ क्षमता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 में वर्णित है। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध जो अनुच्छेद 15 में वर्णित है। अस्पृश्यता का अंत जो अनुच्छेद 17 में वर्णित है। बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में वर्णित है। अपराधी के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में वर्णित है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो है अनुच्छेद 21 में वर्णित है। बालकों को 6 से 14 वर्ष शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के क से संबंधित है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।